नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कल वाला वीडियो देखा? कौन सा वीडियो? कल हम एक बहुत प्यारा टॉपिक पर और बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक पर और ज्वलंत मुद्दे पर एक वीडियो बनाए थे। कौन सा? वो बनाए थे कि टमाटर के कछु ज्यादा ही भाव बढ़ रहे हैं, अर्थात मुद्रास्फीति पर, अर्थात इन्फ्लेशन पर। उसमें हमने मुद्रास्फीति को कि मुद्रास्फीति क्या होती है बहुत ही साधारण, सहज और सरल भाषा में बताने का प्रयास किया है। इसके साथ ही साथ उसकी मार्मिकता से वर्णन किया है। इसके साथ ही साथ उसमें अपने प्रिय और प्यारे देश के किसान भाइयों का कि उनकी व्यथा का, उनकी वेदनाओं का, उनकी पीड़ा का, उनके दर्दों को भी थोड़ा सा छुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जब भी समय मिले टमाटर वाला वीडियो और मुद्रास्फीति वाला वीडियो अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्यारे विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो विषय ऐसा है जिसको आप लोग आए दिन न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं, अखबारों और सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों की जुबान से उसके बारे में सुनते हैं और आए दिन वो शब्द आपके कानों तक और आपकी नज़रों से गुजरता ही होगा। वो शब्द क्या है दोस्तों? और वो शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, वो शब्द इतना जरूरी है हम सभी लोगों को जानना, हम सभी भारत के वासियों को जानना, हम सभी भारत के नागरिकों को जानना कि इससे ज्यादा और महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे नहीं लगता है। क्योंकि ये जो शब्द है इसमें हमारे देशवासियों की रूह बसती है, इसमें हमारे देशवासियों की शक्ति बसती है। और ये शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, संसद। ये शब्द है मेरे प्यारे दोस्तों, संसद। आखिर संसद इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वो संसद ही है जहां पर देश के विधि, कानून, प्रावधान, इतनी सारी नीतियां बनती हैं। वहां देश के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही विस्तृत और मार्मिक चर्चा होती है। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि जो भी पवित्र जगह होती है, हमारा मस्तिष्क श्रद्धा से झुक जाता है जब कभी हम मंदिर के पास से, मस्जिद के पास से, गुरुद्वारा के पास से, चर्च के पास से, बौद्ध मठों के पास से, जैन धर्म के धार्मिक स्थलों के पास से, पारसियों के धार्मिक स्थलों के पास से, यहूदियों के धार्मिक स्थलों के पास से, गुरुद्वारा के पास से गुजरते हैं तो हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी हम संसद के पास से गुजरते हैं तो भी हमारा सर श्रद्धा से झुक जाता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन के संसद में जाते हैं तो संसद के सामने वो नतमस्तक होते हैं, भावुक होते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो उस जगह का प्रतिनिधित्व करने जा रहे थे, उस संसद में बैठने जा रहे थे जो लोगों की शक्ति है, जो पूरे देश की ताकत है, जो हमारी शान है, जो हमारी आन है, जो हमारी मर्यादा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग संसद की संरचना के बारे में बात करेंगे कि आखिर संसद होती क्या है, कि आखिर संसद में कौन कौन होता है, संसद के कार्य क्या होते हैं, शक्तियां क्या होती है, अवधि क्या होती है। इसको हम कभी फिर डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन पॉइंट है संसद की संरचना क्या होती है, अर्थात संसद किस किस से मिलकर के बनी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहते हैं। और जो संसद अभी जो हमारा दिल्ली में जो संसद भवन है, अभी नया संसद भवन बन रहा है, वहाँ हमारे देश के प्रतिनिधि बैठते हैं। वो प्रतिनिधि जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक जिले से एक प्रतिनिधि या दो जिले से एक प्रतिनिधि, वो जनसंख्या के आधार पर निर्धारित करता है, चुन करके आते हैं, देश की संसद में बैठते हैं, हमारी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, हमारी समस्याओं के निराकरण, उन्मूलन की बात करते हैं, लोगों तक, जन तक कार्यक्रमों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को, अच्छी योजनाओं को, स्कीम्स को पहुंचाने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जाते हैं ताकि समाज में कोई भी गरीब न रहे, हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संसद की संरचना क्या होती है। दोस्तों, संसद ना दो सदनों से मिलकर के बनी होती है। दो सदन से मिलकर के बनी होती है। सपोज दैट, देखो,
ये क्या है, ये मान के चलो कि ये क्या है, मान के चलो ये जो है हमारा दो स्टेज है, तो एक कैसी है, नीली है, एक काली है। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक मान के चलो ये क्या है, ये लोकसभा है, मान के चलो ये क्या है, ये राज्यसभा है। अब लोकसभा राज्यसभा दो सदन हो गए, दो सदन हो गए, और तीसरा ये मान के चलो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो संसद के तीन अंग होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के तीन अंग होते हैं और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो चुने हुए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ना तो लोकसभा में बैठते हैं ना ही राज्यसभा में बैठते हैं। ऐसा क्यों मेरे प्यारे दोस्तों? ऐसा इसलिए कि जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो वो किसी सरकारी या लाभ के पद पर उनको नहीं होना चाहिए। अर्थात जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ना तो वो लोकसभा के सदस्य होते हैं ना तो वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसलिए ना वो लोकसभा में बैठते हैं ना वो राज्यसभा में बैठते हैं, और ना ही उन जो कानून बनते हैं उनमें चर्चा में भाग लेते हैं। हाँ, अब तो फिर राष्ट्रपति तीसरा अंग कैसे है संसद का? ऐसे है कि जब कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा दोनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तब वो एक्ट बनता है, तब वो अधिनियम बनता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए राष्ट्रपति तीसरा अंग है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बन पाएगा। इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों, जो लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों सदनों की बैठक को बुला सकते हैं। तो पूरा जो सत्र चल रहा है लोकसभा का और जो सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसका शस्त्रवशान भी कर सकते हैं। अर्थात उस सदन की कार्यवाही को बाधित कर, मतलब उस सदन की जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको वो खत्म कर सकते हैं। इसको शस्त्रवशान बोलते हैं। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि जब भी दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और ये इसका वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। संयुक्त बैठक का वर्णन आर्टिकल 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक कब होती है, अध्यादेश क्या होता है, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसके बावजूद भी वो ना लोकसभा में बैठते हैं ना राज्यसभा में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा है वो चुने हुए लोगों की सभा है। यहाँ पे सांसद चुन करके आते हैं। जो संसद में बैठते हैं वो सांसद कहलाते हैं। यहाँ पे सांसद चुन करके आते हैं। और राज्यसभा जो है वो राज्यों की सभा है। इसको हम उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन दोनों सदनों में से राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो इनमें नहीं बैठता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति और क्या कर सकते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अर्थात जो लोकसभा चल रही है उसको विघटित कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग इसको साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलो दोस्तों, एक घर है और वहां पर दो भाई हैं और एक पिता है। जो दो भाई हैं उनमें से एक को आप मान लो लोकसभा, एक को आप मान लो राज्यसभा, और उस घर को मान लो आप संसद। और भी उसमें बच्चे रहते हैं, और भी उसमें वो जो दो भाई हैं उनके बच्चे रहते हैं। जब उनके बच्चे रहते हैं तो उनको कोई पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, अपनी पर्ची दे करके, मान के चलो अपनी बात को लोकसभा में बोलते हैं कि मुझको पैसा चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति इससे जो दो भाई हैं या अपने बड़े भाई से बोलते हैं, या जो भी उनके पिता हैं या पिता है, मान के चलो पिता है तो पिता से बोलते हैं कि मुझको पैसा चाहिए। तो वो बोलते हैं पहले चाचा से पूछ लो। तो वो बच्चे चाचा के पास जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा, वो बोलते हैं हाँ पैसा मिल जाएंगे पर चाचा से भी पूछ लो। तो फिर वो चाचा के पास चले जाते हैं, बोलते हैं चाचा पैसा चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा पैसा चाहिए, बोलते हैं अच्छा ठीक है पैसे मिल जाएंगे। दोनों लोगों ने रजामंदी दे दी है। अब वो जाकर के अपने दादा से पूछेंगे कि दादा पैसे चाहिए। बोलते हैं कितने चाहिए, बोलते हैं 10 रुपए चाहिए। बोलते हैं 10 रुपए चाहिए तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। जब वो साइन कर देते हैं तो उनको 10 रुपए मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमारा बिल आता है, इस प्रकार से हमारा कानून बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा चीज़ों को रटिए मत, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। अपने घर को लाइए सामने, अपने घर को सामने रख करके उन चीज़ों का एनालिसिस करिए कि हमारे दादा जो हैं वो राष्ट्रपति हैं, हमारे पिता जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, दो भाई जो हैं वो लोकसभा हैं और राज्यसभा हैं, और ये पूरी
पूरी ऐसे संसद है, ऐसे कानून बनते हैं, ऐसे नीतियां बनती हैं, ऐसे प्रोग्राम बनते हैं, इस प्रकार से इनका संचालन होता है। दोस्तों, जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो जनप्रतिनिधि उससे चुन करके आते हैं, वो लोकसभा में बैठते हैं। अब बात होती है कि लोकसभा में आखिर सदस्य कितने हैं। तो लोकसभा में मूल संविधान में सदस्यों की जो संख्या की वर्णन की गई थी वो 552 की गई थी। वर्तमान में हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं। 545 सदस्य हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में जो सदस्यों की बात की गई है मूल संविधान में, वो 250 है। 250 की गई थी। वर्तमान में हमारे राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में हमारे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। 245